Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is हमना बिन्त शहजाद. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज एनर्जी. जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसके एसएलओस देख चुके हैं और ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इस चैप्टर में हम एनर्जी को एज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी की कुछ फॉर्म्स, एनर्जी रेन्यूएबल होती है या नॉन रेन्यूएबल होती है, हम एनर्जी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और एनर्जी को किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 2 जैसे कि स्क्रीन पर आपके साथ शेयर हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी एज अ फिजिकल क्वांटिटी. हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी जब भी एज अ फिजिकल क्वांटिटी आती है तो वहाँ पे कोई ना कोई मास, कोई ना कोई आपका उसकी ग्रेविटी, कुछ ना हाइट, कुछ साथ ज़रूर एडजस्ट हो रहा होता है जिसको हमने चेक करना होता है और इसके साथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी साथ ही अटैच होती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी, एनर्जी. हमें अपनी लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, एनर्जी की ज़रूरत हमें हर काम के लिए पड़ती है, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, कुछ भी है. मैंने कोई भी काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए. इवन एक मशीन भी है, उसको अपने डेली वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, इफ़ माई बॉडी हैव एनर्जी तो ही मैं करूँगी. इफ़ माई बॉडी हैव एनर्जी तो ही मैं ये काम खड़े होकर कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ. अगर मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, बिकॉज मेरी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. एक एनिमल है, अगर उसको अपना प्रे चेस करना है, यानी कि उसको अपना शिकार चेस करना है, शिकार के पीछे भागना है या शिकार करना है या शिकार को चीर फाड़ के खाना है, तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली एनर्जी के लिए. मुझे पानी का ग्लास भी इवन उठाना है, आई नीड एनर्जी. इफ़ आई वॉन्ट टू होल्ड दिस पेन तो मुझे एनर्जी चाहिए. एक मशीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस मशीन में भी अगर कपड़े धुलने हैं या कपड़े ड्राई होने हैं, कुछ भी काम होना है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन हमें एक लाइट नज़र आ रही है, उसको एनर्जी चाहिए. ये एक एलसीडी है, ये एलसीडी ऑन होकर अगर हमें स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले दिखा रही है तो भी उसको एनर्जी चाहिए. अब ये चीज़ हमारे पास डिफरेंट है कि कौन सी चीज़ किस टाइप ऑफ एनर्जी को रिक्वायर कर रही है. एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, क्योंकि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. सोलर एनर्जी एक टाइप होती है. सोलर एनर्जी हमारे पास कौन सी टाइप होती है? ये वो वाली एनर्जी होती है जो हमें डायरेक्ट सन से मिलती है. सन हमारे पास एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए भी सन की ही ज़रूरत होती है. फिर एक फूड एनर्जी होती है. हर जानदार को ताकत के लिए खाना खाना पड़ता है. अब वो खाना आपने जब खाना है तो वो खाना आपको एनर्जी देता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में कंज्यूम होगी, आपका ब्लड बनाएगी, तो ये भी फूड एनर्जी होती है. देन इलेक्ट्रिसिटी है. मैंने आपसे अभी कहा कि इवन स्क्रीन को डिस्प्ले होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसको कौन सी एनर्जी चाहिए? उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए. तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है. नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस एनर्जी से बनती है? वो बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. तो ये पावर स्टेशंस लगाए जाते हैं, उनके थ्रू ये एनर्जी बनाई जाती है. और हमारे घरों में जो हमें बिजली आ रही होती है, हम पंखे चला के बैठे होते हैं, एयर कंडीशनर्स चला कर बैठे होते हैं, ये सब उसकी वजह से हमें मिलता है. देन इसी तरीके से जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि एनर्जी मूव कैसे करती है. अब ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये डिफरेंट टावर्स और जो स्टेशन से होती हुई हमारे घर तक आई और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तक आई और वो हमारा बल्ब ऑन हो गया. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ट्रेवल होती है, वायर्स के थ्रू डिफरेंट तार से होते हुए, और वो हमारे घरों तक आती है. एक दफ़ा फिर इसको मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ. देखिएगा बनी कैसे. इलेक्ट्रिसिटी बनी, पावर स्टेशन पे बनी, सोलर पैनल्स के थ्रू उन्होंने एनर्जी कन्वर्ट की और फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट किया और हमें विंड टरबाइंस के थ्रू वो एनर्जी मिली. ये एक तो बनाने का प्रोसेस हो गया. अब आनी कैसे है हमारे घर, ठीक है ना. अब
ये जब बन गई एनर्जी सारी विंड टरबाइन के थ्रू हो गई। अब इन टावर्स के थ्रू और ये जो बीच में इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इनके थ्रू ये यहाँ तक हमारे इस लैंप को लाइट अप करेगी। देखिएगा ज़रा एनर्जी कैसे ट्रेवल करेगी वायर्स के थ्रू। नाउ दिस वे, ठीक है। जितनी भी अप्लायंसेस हमारे घर होती हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द अप्लायंसेस जो होती हैं वो बेसिकली इस्तेमाल कर रही होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हम कौन कौन सी अप्लायंसेस अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? जी ये देखिए स्क्रीन पे शेयर हो गया। ये कॉमनली यूज हैं। टोस्टर हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, लाइट हो सकता है, फैन हो सकता है, आयरन यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर द अप्लायंसेस दैट वी यूज़ एट आवर स्कूल? डिफरेंट हो सकती हैं, यस। इट कैन बी ऑफ कंप्यूटर, टैबलेट्स, कैमरास, बल्ब्स, लैपटॉप्स, ये भी हो सकती हैं। अब जैसे कि हमने एनर्जी को पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे सोलर भी हो सकती है, फूड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। अब हम देखेंगे इस एनर्जी की फॉर्म्स कितनी हैं। नाउ दिस एनर्जी हैज़ बेसिकली 3 फॉर्म्स: पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये एनर्जी होती है। अगर आप देखें तो ये स्प्रिंग से ये आदमी इलास्टिक करके इसको मार रहा है। अब इस एनर्जी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है PE, P फॉर पोटेंशियल, E फॉर इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KE। ये देखिएगा ये इसके कॉन्सोनेंट्स हैं और ये इसकी एक्सटेंशंस हैं। नाउ अब ये इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको कहा गया है एज सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट एन आर्चर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन हिज स्प्रिंग इज कांस्टेंट, व्हेन हिज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 8 न्यूटन पर मीटर एंड हिज एक्सटेंशन इज 0.75 मीटर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हाफ इंटू KE। अब हाफ का आपने वैसे लगा दिया, वहाँ आपने 8 लगा दिया एंड 0.75 स्क्वायर। नाउ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मास प्लस वेलोसिटी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमेशा बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जब आप पीछे भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, चीज़ अभी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे से जाकर हम उसको छोड़ेंगे तो वो बनेगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जबकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, इसका भी जो मेजरमेंट होगी वो जाउल में होगा, मास केजीज में आएगा और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आएगी। सो लेट्स कैलकुलेट अ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द इक्वेशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ साइक्लिस्ट व्हेन हर स्पीड इज 7.27 मीटर पर सेकंड, हर बाइसिकल मास इज 11 kg एंड हर मास इज 50 kg। नाउ अब आप देखें 2 मैसेज थे हमारे पास। एक मैस हमारे पास था साइक्लिस्ट का और एक तो था वो साइकिल का। तो 50 प्लस 11, नाउ टोटल हमारे पास मैस कितना हो गया? 61 और स्पीड क्या थी? 7.27 स्क्वायर। वो हमने वैसे ही रखी। अब इसको हमने फर्दर इसको कैलकुलेट किया तो इट्स 1612 यानी कि 1612 joules. Now ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है? ज़मीन की कशिश, ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मून पे ग्रेविटी नहीं है, मून पे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इंसान उड़ता है, ठीक है। तो ग्रेविटी
चीज़ें ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती हैं? न्यूटन ने बहुत साल पहले बताया था, ड्यू टू द ग्रेविटी। एक दरख्त से एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ज़मीन में कशिश होती है, वो आपको खींचती है। मेरे ये पाँव अगर स्टेबल हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ई, ठीक है। m यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? m जो भी ऑब्जेक्ट का मास होगा वो होगा। ग्रेविटी की जो हमारी पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, विच इज 9.8 एंड हाइट होती है 8। सो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स अगर आपको ग्रेविटी फिक्स्ड वाली ना मिलेनी हो तो आपको ग्रेविटी गिवन भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखें, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ड्राइवर व्हेन हिज मास इज 60 kg, हिज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन एंड ही जंप्ड फ्रॉम द 10m प्लेटफॉर्म। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास मास कितना था? ठीक है, 60। ये जो 10 न्यूटन है ये ग्रेविटी है, और जो 10 मीटर है ये हाइट है, क्योंकि हाइट हमेशा मीटर में मेजर होगी। तो दिस इज योर 6000 जूल इज द आंसर। नाउ अब एनर्जी की कुछ इक्वेशंस जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी मैंने इकट्ठी लिख दी हैं। पोटेंशियल एनर्जी की हाफ ke², काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv² एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी की mgh। तो अब ये सारे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाए। इनको जहन में रखते हुए नाउ दिस इज एन एक्टिविटी शीट जो कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी शीट मैंने आपको दी है, इसको पढ़ते हुए आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर अपनी टीचर को चेक करवाना है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।